नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हम सबसे संबंधित हैं और वो है चरित्र। चरित्र की महत्ता क्या है? चरित्र का महत्व जीवन में क्या है? चरित्र आखिर है क्या? मित्रों, जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है समाज में उसकी कद्र होती है, वो आदरणीय बनता है, दूसरों के लिए आदर्श बनता है। लेकिन वहीं व्यक्ति अगर अपने चरित्र को खो देता है, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, दुष्चरित्र है, तो समाज में तिरस्कार का पात्र बनता है, लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है। तो चरित्र एक बहुत सरल शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। यह अगर यह कहा जाए कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, यानी व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का आचार, व्यक्ति का व्यवहार, उसकी सोच, ये सब चरित्र के द्वारा परिलक्षित होती हैं। अगर ये हम कहें कि मनुष्य के भीतर के जो मानवीय गुण हैं, उनका प्रतिबिंब या मनुष्य के भीतर जो भी गुण है उसका प्रतिबिंब उसके चरित्र के द्वारा परिलक्षित होता है। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या धन और दौलत ही है या केवल स्वास्थ्य ही है? नहीं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपके पास धन चला जाता है तो वो फिर भी आप हासिल कर सकते हो, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, भक्ति के साथ में आप हासिल कर सकते हो। अगर आपका स्वास्थ्य चला जाता है तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका चरित्र चला जाता है तो वो हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अंग्रेजी में भी कहा है, इफ़ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब हमारे जीवन में चरित्र का बहुत ही महत्व है। हमें हमेशा चरित्रवान बनना चाहिए और सच्चरित्र हमारा व्यवहार हो, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। चरित्र अगर ये कहा जाए कि व्यक्ति के संपूर्ण गुणों, उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव की आधारशिला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और चरित्र ही सबसे बड़ी दौलत है, ऐसा हमें मानना चाहिए। किसी ने कहा है कि गिरी से गिरकर जो गिरे गिरे एक बार, गिरी से गिरकर जो गिरे गिरे एक बार, और चरित्र से जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। अरे सुधारक जगत की चिंता छोड़, पहले तेरा मन जगत है इसे तू सुधार, तेरा मन जगत है इसे तू सुधार। क्योंकि चरित्र की महत्ता बहुत ज़रूरी है, महत्व में बहुत है, क्योंकि हम बहुत सी बार बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके अनुकूल हमारा आचरण नहीं होता। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म बनते हैं। कहते हैं कि जो विचार स्थायी रूप से हमारे मन में हर समय चलते रहते हैं वो एक स्थायी स्थान बना लेते हैं हमारे मस्तिष्क में, और वही विचार फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि अपने विचारों को बदलो क्योंकि वो कर्म बन जाते हैं, अपने विचारों को बदलो क्योंकि वो कर्म बन जाते हैं, अपने कर्म को बदलो क्योंकि वो आदत बन जाते हैं, और अपनी आदतों को बदलो क्योंकि वो आपका चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमें चरित्रवान अगर बनना है तो सबसे ज़रूरी है हम अपने विचारों को बदलें, हमारे विचार शुद्ध हों, सात्विक हों और मानवीय गुणों से ओतप्रोत हों। और यही बात हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। प्रार्थना में अक्सर हम करते हैं कि असतो माँ सदगमय, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। यानी यहाँ असत्य क्या है? यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आखिर वो अंधकार क्या है? आखिर वो असत्य क्या है? वो है हमारा दुष्चरित्र। अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है तो हम समाज में न आदरणीय बन सकते हैं और न किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, न हम समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं और न ही कोई वांछित स्थान ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चरित्र की बहुत महत्ता, और यही प्रार्थना हम इसलिए भी करते आए हैं कि हम ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यानी हमें जो अंधकार रूपी हमारे मन में विचार हैं, ऐसे विचार जो चरित्रवान नहीं बनाते, उनसे परे हटाकर हमें चरित्रवान बनाए। ऐसे विचार जो हमें सत्य की ओर ले जाए, ऐसे विचार जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यही प्रार्थना हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। तो जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है। अब चरित्र को बनाने के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वो हैं आपके विचार। क्योंकि विचार ही सब क्रियाकलापों की आधारशिला है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि। अगर आपकी सोच ठीक है तो आपके कर्म ठीक होंगे, अगर आपके विचार ठीक हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर आपके विचार ही ठीक नहीं हैं तो आपके कर्म भी उसके अनुकूल होंगे और उसके अनुकूल करते करते आपका चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। तो विचारों को हमेशा हमें सात्विक आदर्श रखना चाहिए और उसी के अनुकूल हमारे काम करने चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे विचार अच्छे होते हैं लेकिन हमारा आचार अच्छा नहीं होता, यानी व्यवहार अच्छा नहीं होता है, यानी उसके अनुकूल आपका व्यवहार नहीं होता। तो जैसे हमारे विचार हों, अच्छे विचार हों और अच्छे कर्म हों, तभी हमारा चरित्र सुदृढ़ बन सकता है, तभी हम चरित्रवान बन सकते हैं। यानी अपने विचारों को परिष्कृत करें और विचारों को परिष्कृत करने के साथ में उसके अनुकूल हमारा आचार व्यवहार हो, उसके अनुकूल हमारा व्यवहार हो। क्योंकि जब तक आपका विचार ठीक नहीं होंगे तो कर्म भी ठीक नहीं होते, इसी के अनुकूल हम अपना कर्म करें। और दूसरी बात होती है दोस्तों, अच्छे चरित्र के लिए कि सत्संग करें। जैसी हमारी संगत होगी वैसे हमारे विचार बन जाएंगे। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उसी के अनुकूल आपका व्यवहार बन जाएगा। इसलिए हम हमेशा कहते आए हैं कि सत्संग करें। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों के साथ में, सानिध्य में, उनके सामीप्य में रहें और उनके विचारों के अनुकूल हम अपना आचरण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ सुधर ही सत्संगत पाई, सठ सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परस को धातु सुहाई। यानी जिस तरह से पारस पत्थर के संपर्क में आने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है, तो उसी तरह से अगर सठ व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति भी हैं या चरित्रहीन व्यक्ति भी हैं, अगर वो सत्संग के संपर्क में आता है तो उसका चरित्र सुधर जाता है, उसका आचरण व्यवहार सुधर जाता है। तो सत्संग की बहुत महत्ता है। हम अच्छे व्यवहार करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और अच्छी सोच के साथ बैठें, यह बहुत ज़रूरी है। मित्रों, कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। तो आपका चरित्र, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा चरित्र दूसरों के लिए आदर्श हो, और हम, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है, यानी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में यह जीव मनुष्य योनि में आया है, तो उस मनुष्य योनि की सार्थकता उसी में है कि हमारा व्यवहार भी मानवोचित हो, उसी के अनुकूल हमारा व्यवहार हो, तभी हम मानव कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। इसलिए हमारे चरित्र की महत्ता को समझते हुए हम अपने चरित्र को समझें। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत मनुष्य का कैरेक्टर है, सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की और सबसे बड़ी दौलत है तो मनुष्य का चरित्र है। जैसे हम उदाहरण दें, अगर इतिहास में भी देखें कि राम और रावण के अगर बारे में बात करें तो रावण बड़ा पराक्रमी था, रावण बहुत बलशाली था, बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सब कुछ था, बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी वो राम के आगे हार गया। आखिर क्यों? क्योंकि राम एक चरित्रवान थे, एक आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जिसका चरित्र अच्छा होगा वो सब जगह विजय हासिल करता है, उसकी हमेशा दूसरों के लिए आदर्श प्रतिस्थापित करता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में चरित्र की महत्ता को समझें, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। हम अपने को बदलें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। और जो व्यक्ति चरित्रवान बनता है उसके लिए एक और ज़रूरत शर्त है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखें। क्योंकि जब तक हमारे मन निग्रह में नहीं होगा, जब तक हमारी इंद्रियां हमारे निग्रह में नहीं होगी, तो उसके अनुकूल हमारे कर्म नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति चरित्रवान बन सकता है जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया। और कहते हैं कि जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है, और कष्टों में भी मुस्कुराए वह धीर होता है। आए प्रलोभन या फिर कष्ट के पहाड़ टूटे, और जीत ले जो मन को वही महावीर होता है, जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। अगर हमें चरित्रवान बनना है, अगर हमें वीर से महावीर बनना है, तो हमें अपनी इंद्रियों को भी वश में करना पड़ेगा, और तभी हम सच्चरित्र के पथ पर चल सकते हैं। और ये जीवन की एक आवश्यकता है। अपने विचारों के साथ, अपने कर्मों के साथ, अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए हम अपने जीवन का निर्वाह करें और जीवन की हर दिशा तय करें। आज समाज में जो भी विकृतियाँ आ रही हैं, या ये कहें कि आज हमने भौतिक तरक्की तो बहुत करी है, आज हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी आज चारित्रिक रूप से पतन हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि समाज में जिस तरह से दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह से व्यभिचार बढ़ रहा है, जिस तरह से सामाजिक विकृतियाँ आ रही हैं, उसका मूल कारण भी यही है कि हमारा चारित्रिक स्तर उतना उन्नत नहीं है जितना होना चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने चरित्र का विकास करें, हम अपने आदर्श चरित्र का निर्माण करें। और व्यक्ति जब स्वयं का निर्माण करता है तो समाज का निर्माण होगा। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो परिवार का चरित्र अच्छा होगा, परिवार का अच्छा है तो समाज का चरित्र अच्छा होगा, और समाज का चरित्र अच्छा है तो राष्ट्र का चरित्र उन्नत होगा। तो आइए हम इसी भाव के साथ जिए कि हम अपने चरित्र में वो व्यवहार करें, हम अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, हम अपने कृतित्व से वो व्यवहार करें जो दूसरों के लिए आदर्श हो, जो मानवीय मर्यादाओं के अनुकूल हो। और क्योंकि हमारे तो आदर्श पुरुष जैसे राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो हम उनके आदर्शों पर चलें। भगवान के आदर्शों ने जो पथ प्रदर्शन किया है, उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन की दिशा और दशा तय करें।
और चरित्र की महत्ता को समझें। इसलिए कहना चाहूँगा कि स्वयं को बदलो, ये जमाना बदल जाएगा। स्वयं को बदलो, ये जमाना बदल जाएगा, और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम चरित्र की महत्ता को समझें और उन्नत चरित्र के साथ में, सच्चरित्र के साथ में अपने जीवन का निर्वाह करें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने मित्रों में ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ें, हम अपने संस्कारों के साथ जुड़ें, आदर्श और अच्छे विचारों के साथ जुड़ें और अच्छे कर्मों के साथ जीवन का निर्वाह करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।